गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स में हम चैप्टर 5 अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं। उसका हम प्रश्नावली 3 हल कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में बोला गया है यदि 10 बल्ब 60 दिन तक डेली 4 घंटा जलता है तो 80 रुपए का बिजली बिल आता है। तो कितना बल्ब 16 दिन तक 3 घंटा डेली अगर जलाएंगे तो 40 रुपए का बिजली बिल आएगा। हल कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम एक बल्ब का काउंट कर लेते हैं। एक बल्ब का पहले हम निकाल लेते हैं। तो पहला स्थिति में प्रथम स्थिति में पहला क्या आपका एक बल्ब प्रतिदिन 4 घंटा जलता है तो 60 दिनों में वह 60 इंटू 4 इक्वल टू क्या आएगा 240 घंटा जलेगा। ठीक है, अतः 10 बल्ब कुल 10 गुणा 240 घंटा जलेगा। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीय परिस्थिति में क्या बोल रहा है। हम लिखते हैं माना एक्स बल्ब 16 दिन प्रति घंटे तीन घंटा जल रहा है तो कुल समय आपका क्या आएगा x इंटू 16 इंटू 3 बराबर 16 या 48 x। घंटा। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में आपका जो बल्ब है और इस क्वेश्चन में जो आपका बल्ब है और जो आपका क्या लग रहा है जो बिजली बिल जो आएगा। ठीक है, मतलब बल्ब के जलने का समय और बिजली बिल ये एक दूसरे के क्या है आपके समानुपाती है। समानुपाती है मतलब जितने देर तक आप बल्ब जलाओगे उतना ही आपका क्या आएगा बिजली बिल आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है समानुपाती है। जितना देर आप बल्ब जलाओगे उतना ही अधिक बिजली बिल आएगा, जितना कम समय आप बल्ब जलाओगे उतना ही कम आपका क्या आएगा बिजली बिल आएगा। जितना ज्यादा आप बल्ब जलाओगे उतना ज्यादा बिजली बिल आएगा, जितना कम आप बल्ब जलाओगे उतना कम बिजली बिल आएगा। ठीक है, तो यह समानुपाती है। इससे पहले प्रश्न में हमने पढ़ा था जो मजदूर वाला जो प्रश्न दिया था। ठीक है, उसमें मजदूर की जो संख्या है और काम करने में लगा समय एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती था। मतलब यदि ज्यादा मजदूर काम करेंगे किसी भी काम को करेंगे तो हमें कम समय लगेगा। ठीक है, यदि कम मजदूर काम करते हैं तो ज्यादा समय लगता है, तो वो व्युत्क्रमानुपाती था। यह हमारा समानुपाती होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बल्ब जलने का कुल समय समानुपात आपका क्या है
रुपया, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बिल। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं बल्ब जलने का कुल समय क्या था आपका। पहला कंडीशन में आपका था 200, ये 10 इंटू 240 घंटा, 10 इंटू 240 आवर। ठीक है, अनुपात पहले दोनों बल्ब का ले लेते हैं हम, फिर ये हमारा क्या है, दूसरा आपका 48 घंटा। हम समय की बात कर रहे हैं। पहला आपका है 240 गुणा 10 घंटा, और दूसरा आपका क्या है 48 एक्स समानुपात। इस बल्ब को कुल कितने रुपए लगता है, आपको लग रहा है 80 रुपए। और इस बल्ब को कितने रुपए लग रहा है आपका, ये आपको लग रहा है 40 रुपए। हल कर देते हैं। 10 गुणा 240 बटा 48x इक्वल टू 80 बटा 40। तो ये जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यहां पर से हम काट सकते हैं क्या, देख लीजिए। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48। और ये यहां पर हम काटेंगे तो 12 दूनी 24, और ये शून्य का शून्य। ठीक है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 10 गुणा 5 बटा x बराबर 2 बटा 1। x इक्वल टू क्या आएगा हमारा, x इक्वल टू आएगा 10 गुणा 5 बटा 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। x का मान आया हमारा 5 पंचे 25। x हमने क्या माना था, x हमने माना था बल्ब, तो कितना बल्ब आएगा हमारा, 25 बल्ब। अतः 25 बल्ब को 16 दिन 3 घंटे तक जलाते हैं तो हमारा बिजली बिल आता है 40 रुपए का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है, एक कैंप में 120 सैनिक हैं जिसके लिए 60 दिन का खाद्य सामग्री है। ठीक है, 40 दिन बाद 40 सैनिक चले जाते हैं, तो जो खाद्य सामग्री है और कितना दिन चलेगा। तो हल कर लेते हैं। हल आपको क्या दिया है, 120 सैनिक के लिए कुल 60 दिन का खाद्य है। ठीक है, 120 दिन के लिए कितने दिन का खाद्य सामग्री है आपका, 60 दिन का। 40 दिन पश्चात कितने शेष दिन बचेंगे, शेष दिन होगा आपका 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 दिन। ठीक है, अब 120 सैनिक के लिए 40 दिन तो उन्होंने खाद्य सामग्री का उपयोग कर लिया है, अब कितने दिन उपयोग करेंगे, वो 120 दिन करेंगे। अब 120 सैनिक के लिए शेष खाद्य सामग्री चलेगा 20 दिन। ठीक है, परंतु उनको प्रश्न में क्या बोला है, 40 सैनिक 120 दिन पश्चात ना, 40 सैनिक
चले जाने से बचे सैनिक कितना सैनिक बचेंगे? 120 माइनस 40 बराबर 80 सैनिक। ठीक है, 40 सैनिक चले गए तो कितने सैनिक बचे? 80 सैनिक बचे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, चूंकि सैनिकों की संख्या कम हो गई है, अतः राशन या खाद्य सामग्री X दिन और अधिक चलेगा। ठीक है, अतः 80 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री 20 + X दिन चलेगा। यहां पर समझ लेते हैं, 120 सैनिक था, 60 दिन का खाद्य सामग्री था, 40 दिन मतलब बीत गए। ठीक है, तो 40 दिन के बाद जो कितने दिन बचे फिर हमारा शेष दिन? 20 दिन बचा है। अब वो 120 सैनिक 120 दिन 20 दिन तक आपका क्या करेंगे? खाद्य सामग्री का यूज करेंगे। लेकिन जब 40 सैनिक जब चले जाते हैं तो सैनिक कितने बचते हैं आपका? 80 सैनिक आपका बचते हैं। अब 80 सैनिक, जब सैनिक की संख्या कम हो गई है तो खाद्य सामग्री आपका कुछ दिन अधिक चलेगा, उसको हमने ले लिया x दिन। 80 सैनिक अब के लिए जो खाद्य सामग्री है आपका कितना दिन है? 20 + X दिन चलेगा। क्योंकि यहां पर सैनिक की संख्या कम होने पर खाद्य सामग्री का जो दिन है वह बढ़ जाता है, और सैनिक की संख्या यदि बढ़ जाएंगे तो जो राशन है आपका वो आपको क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसमें जो संबंध है आपका, ये आपका व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? पहले हम लिखेंगे सैनिकों की संख्या, ठीक है, सैनिकों की संख्या के मध्य जो अनुपात है और समय का अनुपात। सैनिकों की संख्या के जो अनुपात है, पहले कितने सैनिक था? ये 120 सैनिक। ठीक है, 120 सैनिक। फिर कितने सैनिक बच गए? 40 सैनिक चले जाने के बाद आपका 80 सैनिक। समानुपात 120 सैनिक के लिए कितने दिन का राशन है आपका? 20 दिन का। ओके, तो ये हम, क्योंकि ये हमारा व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, तो 120 सैनिक के लिए जो दिन है उसको मैं यहां ना लिख के यहां लिखूंगा। ठीक है, और 80 सैनिक का क्या है आपका? 20 + X दिन। ठीक है, जो मैं कहां लिखूंगा? आपका यहां पर लिखूंगा 20 + X। इसे हल कर लेते हैं। 120/80 बराबर 20 + X बटा आपका 20। ठीक है, इसे भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है,
फिर हम क्या लिखेंगे, 3/2 बराबर 20 प्लस x बटा 20। 20 दिया, 3 गुणा 20, 2 का गुणा यहां करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 गुणा 20 धन x। अब हम इसे लिखेंगे 60। यह हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 को इस पार पक्षांतर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आएगा 60/2 बराबर 2x 20 प्लस x। ये हमारा कितना आएगा, 30, 2 एकम 2, 30 बार में भाग जाएगा, हमारा ये बचा बराबर 20 प्लस x। x है, 20 को इस पर पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 बराबर x। तो हमारा x बराबर आएगा 10। x हमने क्या माना है, दिन माना है। ठीक है, तो हमारा कितना दिन बढ़ गया, हमारा 10 दिन और एक्स्ट्रा चलेगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 10 दिन एक्स्ट्रा चल रहा है। x का मान क्या है आपका, 10 दिन है, तो कुल कितना दिन चलेगा, 20 प्लस x, मतलब 20 धन 10 बराबर 30 दिन आपका राशन चलेगा। 40 सैनिक यदि चले जा रहे हैं तो 10 दिन एक्स्ट्रा आपका राशन चलेगा। ओके, इसी प्रकार आपको लिखना है। और इसी प्रकार जो प्रश्न मैंने आपको बनाने के लिए कहा है उसे भी इस प्रकार विस्तार करके आपको लिखना पड़ेगा। अंतिम प्रश्न हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बोला है इसमें 11 मकड़ियां 11 दिन में 11 जाला बनाती है। ठीक है, मकड़ी है, दिन है, और ये जाल, जाल का मतलब है आपका कार्य कर रहे हैं। ठीक है, 11 मकड़ी 11 दिन में 11 जाल बना रही है। तो हमें पूछा है, बताइए एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। एक मकड़ी एक जाल मतलब एक काम को कितने दिन में करेगी। तो हम यहाँ पास मान लेते हैं, कितने दिन में बोला है तो हम यहाँ पास x मान सकते हैं। जब हमें पता नहीं है तो हम x मानते हैं। तो हल कर दे, यहाँ पास हम लिखेंगे 11 मकड़ी 11 दिन में 11 जाल बनाती है, अतः 11 मकड़ी एक दिन में कितना बनाएगी, 11/11 बराबर 1 जाल बनाएगी। ठीक है, 11 दिन में आपका 11 जाल, तो एक दिन में आपको कितना जाल बनेगा, 1 जाल बनेगा। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं। माना एक मकड़ी
एक जाल को x दिन में बनाती है, ठीक है। अतः प्रश्नानुसार संबंध किस प्रकार लिखेंगे हम? मकड़ी की संख्या समानुपात आपका क्या है? दिन, मतलब समय का अनुपात, मकड़ी की संख्या का अनुपात और आपका समय का अनुपात। फिर से वही, यहां पर आपको मकड़ी दे दिया है, पिछले प्रश्न में आपको मजदूर दे दिया था, ठीक है। इससे पिछले प्रश्न में आपको सैनिक दे दिया था। तो ये जो होता है, कहीं पास व्यक्ति दिया रहा है, मकड़ी दिया रहा है, और ये जो कार्य समाप्ति का जो संबंध है वो आपका होता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो हमारा संबंध क्या है? आपका व्युत्क्रमानुपाती आपका संबंध है। क्योंकि ये प्रश्न अनुपात समानुपात का है, इसलिए हम इसे अनुपात समानुपात के रूप में ही बनाएंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, पहला देखिए 11 मकड़ी एक दिन में कितना काम करता है? एक जाल बनाता है, ठीक है। तो हम पहले मकड़ी की संख्या का अनुपात लिख लेंगे, 11:11 समानुपात 11। यहां पर भी हम अनुपात लिख लेते हैं, ठीक है। 11 मकड़ी जो है आपका एक जाल को बना रहा है एक दिन में, तो हम क्या लिखेंगे? एक। व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अब यहां पर क्या बोला है? एक मकड़ी एक जाल को कितने दिन में बनाएगा? x दिन में। तो ये हमारा संबंध इस प्रकार होगा, इसे हल कर देते हैं। क्या आएगा आपका? 11/1 बराबर x/1। तो x का मान क्या आएगा? x बराबर 11 दिन। अतः एक मकड़ी एक जाल को 11 दिन में बनाएगा। ये आपका आंसर है। आपको अंत में इस प्रकार लिखना पड़ेगा, अतः एक मकड़ी एक जाल को 1 दिन में बनाएगा, ठीक है। और सभी आंसर को आपको इस प्रकार विस्तार में लिखना पड़ेगा, ओके। तो आप बचे हुए प्रश्न को बनाएंगे और स्वयं से हल करेंगे, ठीक है। किसी दूसरे का कॉपी से आपको नोट नहीं करना है। यदि आपको दिक्कत आता है गणित के प्रश्न में, तो आप मैसेज करेंगे या पूछेंगे।